हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो सितंबर के लास्ट वीक के लिए होने वाली है। देखते हैं सितंबर में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सितंबर का पूरा महीना तो निकल गया है बट आखिरी का एक हफ्ता बचा है और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपका सितंबर का वीक कैसे रहने वाला है लास्ट वीक, और सितंबर का मंथ कैसा रहा आपके लिए वो भी देखेंगे। और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं या आगे क्या करने पड़ेंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, बहुत अच्छा से शफल ले लेते हैं ताकि हम इससे पहले वाली रीडिंग की जो भी एनर्जीज है उसको ब्रेक कर सकें। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू एरीज। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है फुल मून इन लियो। दिस इंडिकेट्स योर करंट एनर्जी। हो सकता है कि अभी आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो किसी एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। एंड दिस कार्ड इज सेइंग यू, आस्किंग यू दैट एवरीवन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। और आपको अपना ध्यान उनके ऊपर भी देना चाहिए। ट्राई टू डाइवर्ट योर फोकस एंड अटेंशन टू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ एज वेल। दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स अ फ्रेंडशिप में बी एंडिंग नाउ। हो सकता है कि किसी के साथ आपकी जो दोस्ती है वो अब ख़त्म हो रही है, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ना के बराबर बची है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप ख़त्म हो रही है। बिकॉज फुल मून इन लियो हमें वही इंडिकेट करता है। एक और चीज़ हमें फुल मून इन लियो इंडिकेट करता है कि जिस तरीके से जो लियो की एनर्जी होती है, फुल ऑफ पैशन, और सिंस दिस इज़ अ फायर साइन एज वेल लाइक एरीज, लियो भी एक फायर साइन है और इसमें इनबिल्ट क्वालिटी होती है चीज़ों को लेकर कि कोई भी सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। समटाइम्स दे नीड टू कूल डाउन। ओके, योर सेल्फ एस्टीम इज़ गुड, अच्छी बात है। हो सकता है आपने कुछ लाइफ में अभी अचीव किया हो रिसेंटली, हम आपके कार्ड्स देखेंगे। तो हो सकता है रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो और लोग आपको उसके बारे में बहुत तारीफ़ भी करते हो, आपको उसके लिए बहुत मैसेजेस भी, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। बट ट्राई टू कीप दिस इन माइंड दैट सेल्फ एस्टीम इज़ गुड बट वैनिटी इज़ नॉट। तो कई बार क्या होता है, जब घमंड आने लगता है लाइफ में, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि एक्चुअल में वो ये हमारी छोटी सी हरकत हमारे सामने वाले को इतना गंदा इंप्रेशन दे रही है हमारे बारे में, हमें पता भी नहीं चलता और वो चीज़ आ जाता है। तो ट्राई टू बी हम्बल, ओके, विद द सिचुएशन। अभी ऐसा लग रहा है कि आपका जो सारा ध्यान है वो आपने अपने ऊपर ही रखा हुआ है, या फिर आपने कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका सारा ध्यान, आपने सोचा कि मैं सारा ध्यान इसी चीज़ में लगाऊंगा, मेरा बाकी किसी भी चीज़ में मेरा अटेंशन नहीं जाना चाहिए, विच इज़ आई डोंट थिंक विच इज़ द राइट डिसीजन ऑफ योर्स। बिकॉज दिस कार्ड इंडिकेट्स कि एवरीवन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो आप कोशिश करिए कि आपका जो ध्यान है वो बाकी चीज़ों पे भी जाए। जो सेकंड कार्ड होने वाला है वो आपके लिए चैलेंज का कार्ड होने वाला है कि क्या चीज़ आपके लिए मुश्किल हो रही है। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इन योर लाइफ। दिस इज फुल मून इन पाइसेस, ये आपका चैलेंज है। दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स, जैसे यहाँ पे ये मैसेज दिया हुआ है कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये भी एक मैसेज है कि आप जो आप सोचते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और जो आप भगवान से मांग रहे हैं, उन दोनों में जो बैलेंस करना है ना वो मुश्किल हो रहा है। सिंस ये बैलेंस के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लिब्रा का साइन नहीं है, तुला राशि का कोई नहीं है, तुला बना हुआ नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बैलेंस थिंग्स। बिकॉज यहाँ पे फिश है और फिश पाइसेस के लास्ट साइन होता है, तो फिश की जो एनर्जी होती है वो पानी में होती है और पानी बहुत गहरा होता है। हो सकता है आप अभी ओवर इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, या कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें आप इमोशंस के साथ सोच रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस को साइड रख कर प्रैक्टिकली अगर सिचुएशन को देखें कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता सामने वाले के लिए, तो हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट्स मिले। बट सिंस ये आपके चैलेंज में कार्ड है तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं। दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए। ट्राई टू फॉलो योर इंट्यूशन। दिस इज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर यू टू फॉलो योर इंट्यूशन। आप अपने मन की सुन नहीं रहे हो। अगर आप किसी इंसान के बारे में, आपके मन में कोई जिज्ञासा है या कोई सवाल है अभी इस वक्त,
तो वो इंसान आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये भी एक मैसेज है इस कार्ड का। द फुल मून इन पाइसेस ऑल्सो इंडिकेट्स कि जिस भी इंसान के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, आपके दिमाग में अभी वो है, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। क्या होता है कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और हम उन्हें कुछ वो हमें कुछ आके बताते हैं कि उनको ना किसी तरीके का हैबिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो ओवर थिंकिंग की हैबिट है, और फिर वो आपको बोलता है कि सुनो यार, मुझे ना थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की हैबिट है। तो अगर कभी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आए जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, या फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, तो उस टाइम पे ना तुम ये सोचना कि इसको ना ओवर थिंकिंग की हैबिट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस टाइम पे इस चीज़ को समझूं और सिचुएशन को संभाल लूं। हो सकता है कई बार लाइफ में उसने लोगों को काफ़ी खोया हो अपने लाइफ में, उस चीज़ के लिए एक ओवर थिंकिंग की वजह से लाइफ में उसने काफ़ी चीज़ों को खोया और काफ़ी लोगों को, रिश्तों को खोया, और वो तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसलिए वो आकर तुम्हें बताता है कि सुनो मेरे साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम संभाल लेना। बट इवेंचुअली वो क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है और आप ओवरथिंक करते हो, तब फिर आप सामने वाले को जाके ये बोलते हो कि यार तुम्हें तो ओवरथिंकिंग की बीमारी है, तुम तो छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना रहे हो। और उससे क्या होता है, सामने वाले को इतना बुरा महसूस होता है कि यार जिसे भरोसा करके मैंने सामने वाले को ऐसी बातें बताई, अपने बारे में बताया कि मुझे ये है तो तुम मुझे संभालना, वो उल्टा वही बात मेरे ही मुंह पे बोल रहा है, तो मुझे कितना खराब लगा। आपने उस बंदे के जो ट्रॉमा है, जो वो थॉट से वो गया गुजरा और शायद भरोसा करके आप तक पहुंचा, आपने तो उसे और ज़्यादा अंधकार में डाल दिया। कई बार हम जो बोलते हैं हमें रियलाइज नहीं होता। तो दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग कि यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, और एक बार गो थ्रू करो कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। बिकॉज अभी आपका जो माइंड है ना, वो बहुत इमोशनली डिसबैलेंस हो गया है। आप समझ नहीं पा रहे, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देख नहीं रहे कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मेरे साथ क्या होता। तो ट्राई टू फिगर आउट, बिकॉज इससे पहले वाले कार्ड में हमें ये था कि आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप भी एंड हो रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। तो लेट्स सी आगे क्या है आपके लिए। व्हाट वाज योर पास्ट एनर्जी। ये कुछ महीने पहले की एनर्जी है कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसको जून जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त का हम देखते हैं। जून जुलाई अगस्त की एनर्जी है ये। दिस इज नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड के बारे में मैंने एक वीडियो में भी पहले डिस्कस किया था। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड एक्चुअली। दिस कार्ड ऑल्सो सेज दैट यू नीड टू फेस द फियर टू गेट ओवर दिस। ठीक है, आपको जो डर है आपके आपके मन में कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, तो यू नीड टू फेस द फियर। इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बोला था कि अगर आप भय से भागोगे तो वो और भयंकर बनकर आपके सामने आएगा। इसलिए फेस करो अपने जो भी डर है, जो भी बात है, उसको फेस करो एंड लेट इट ओवर, गेट ओवर दिस सिचुएशन। आप अभी किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, दिन रात सोच रहे हो सकता है आपको सोने में भी तकलीफ हो रही है। नॉर्थ नोड का कार्ड है, ये कुछ महीने पहले की एनर्जी है। तो कुछ महीनों से आपके साथ हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि आप कुछ दिन अच्छे हो रहे हैं, कुछ दिन वापस आपके साथ तकलीफ बढ़ रही है, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो या किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो। बट मतलब आपको छोड़ना है ये चीज़। यू नीड टू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर समबडी और समवन। ओके, यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 फीट। आपको अपने दम पे खड़ा होना। जैसे मैंने ये बताया था कि इस कार्ड में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उस वीडियो में कि इसमें आप अगर देखें कि इसमें 2 लाइन्स है। यहाँ पे एक लाइन जो है वो बिल्कुल प्लेन है, दूसरी लाइन जो है वो डॉटेड है। जो डॉटेड लाइन है वो हमारी इमेजिनेशन को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे प्लान्स को, इसको वो सिग्निफाई करती हैं। जो दूसरी लाइन है वो हमारी प्लान को सिग्निफाई करते हैं, जो एक्चुअल में हम प्रैक्टिकली लाइफ में चीज़ें करते हैं, जो डिसीजंस हम लेते हैं वो करते हैं। तो ये नॉर्थ नोड का जो कार्ड है वो हमें बताता है कि एक ऐसा पॉइंट तुम्हें रेडी करना है अपनी लाइफ में, या तुम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले थे जिसमें प्रैक्टिकलिटी तुम्हारी इमेजिनेशन मैच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट वॉज द टाइम कि जब आपने जो ऐसा सोचा था और वैसा हुआ भी। ठीक है,
आपको लग रहा था कि सब बहुत अच्छा है, अब सब ठीक होगा, बट इवेंचुअली मुझे वो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर पास्ट में चीज़ें अच्छी होती तो फ्यूचर में अभी सिचुएशन आपकी ख़राब नहीं लगती। द थर्ड कार्ड जो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये आपका रीसेंट पास्ट का एनर्जी है, मतलब अभी हाल फिलहाल या फिर चलो इसको बोलते हैं कि ये आपके सितंबर की रीडिंग के लिए कार्ड है कि स्टार्टिंग ऑफ सितंबर का ये आपकी एनर्जी है। तो रीसेंट पास्ट में आपके लिए मॉर्निंग मून का कार्ड आया है। दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आपको किसी को सॉरी बोलना चाहिए। ओके, यू नीड टू से सॉरी एंड यू नीड टू रिलीज द इमोशनल बैगेज जो आप कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। आप उस इमोशनल बैगेज को क्लियर करिए, उतारिए अपने से, ठीक है, रिलीज करिए। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमसे किसी का दिल दुख जाता है जाने अनजाने में, और उसके वजह से जो यूनिवर्स होता है वो हमारी जितनी भी ब्लेसिंग्स होती हैं या मूवमेंट होती है लाइफ की, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, बिकॉज वो एक तरीके का कार्मिक रिलेशन होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ रुक गई है आपकी लाइफ में, और आप आगे कोई चीज़ आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, या फिर हो सकता है आपको फ्यूचर ढंग से दिख नहीं रहा हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो किसी को आपको सॉरी बोलना चाहिए अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिलीज द इमोशनल बैगेज। अगर आपका कुछ भी किसी के साथ आप बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं, यू नीड टू रिलीज दैट। ओके, थर्ड, मूव फॉरवर्ड विथ एज लिटिल रेजिस्टेंस एज पॉसिबल। जितना हो सके धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने एफर्ट्स में आप कमी मत रखिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़िए। वार्निंग मून का कार्ड, ये हमारे रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून। ओके, सो ये वाला जो कार्ड है दिस स्टेट्स कि अगर आपने कुछ नहीं किया या इस सिचुएशन का कोई भी आउटकम नहीं निकल के आता तो क्या होता है। तो इसमें जो कार्ड है कि अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, दिस कार्ड इंडिकेट्स न्यू मून। न्यू मून का जो कार्ड है वो हमें बोलता है कि दैट यू नीड टू फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। ठीक है, अगर कोई भी इस सिचुएशन में आपकी जितनी भी गाइडेंस थी, सजेशन थी, अगर आप कुछ नहीं करते तो ये चीज़ें होंगी, आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे। यू नीड टू आपका जो भी लाइफ होगा वो एक बार फिर दोबारा एक नया तरीके से शुरू होगा। यू विल फील मोर होपफुल अबाउट योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स के पीछे वापस शुरू करेंगे, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना, अपने करियर को लेकर हो सकता है कि आप फोकस करें दोबारा अपनी लाइफ में। अगर आपने ये कुछ नहीं किया तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करेंगे, अगर आपने कुछ यहाँ पे नहीं किया तो। आपकी फ्यूचर में जो कार्ड है वो है सुपर मून का कार्ड। सुपर मून का कार्ड जो है ये बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। दिस कार्ड इंडिकेट्स अ रेजोल्यूशन टू योर क्वेश्चंस इज क्लोजर देन यू मे थिंक। हो सकता है कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो या किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उसका जो सॉल्यूशन है, उसके जो आंसर्स है वो आने ही वाले हैं, वो बहुत नज़दीक है। हो सकता है कि आपको जवाब मिले आपके सवालों का, या फिर आपका किसी के साथ जो डिस्प्यूट है वो क्लियर हो। ओके, अगर आपको लग रहा है, आपके मन में कोई आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ज़रूर हो सकता है ये बात हुई होगी, या फिर आपका मन कुछ बोल रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए, तो उसे आप इग्नोर मत करिए। दैट आर द ऑब्वियस साइन दैट सुपर मून इज ट्राइंग टू शो। ओके, जब सुपर मून आता है तो जो आपके लाइफ में आपको जो नहीं दिख रहा था, आप उस पर भी लाइट पड़ती है और आपको वो चीज़ें दिखने लग जाती है। तो फ्यूचर का जो कार्ड है उसमें सुपर मून है, इसका मतलब कि फ्यूचर में चीज़ें बहुत क्लियर और साफ नजर आएंगी आपको। ओके, सुपर मून ऑल्सो इंडिकेट्स कि अगर आपके मन में कोई भी जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, आप उसे इग्नोर मत करें, ठीक है। Secondly, there is some sort of excitement in your life for the future. I am saying future का जो कार्ड है वो आपके अक्टूबर या नवंबर का एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। अक्टूबर नवंबर, लेट्स टेक 2 months टुगेदर, ठीक है। सुपर मून आपको ये बोलता है कि हो सकता है कि कुछ किसी तरीके का कोई इवेंट है और आप बहुत एक्साइटेड हैं, और आप उस इवेंट को इग्नोर मत करना, या फिर
मतलब उसको जाने मत देना अपने हाथ से, बिकॉज समटाइम्स सुपर मून में जो भी इवेंट्स आते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं और उसका बहुत अच्छा हमें आउटकम मिलता है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है, एंड यू नेवर रिग्रेट। उस चीज़ से हमें कभी रिग्रेट नहीं होता है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि अच्छा हुआ ये मौका मिला, हम यहाँ गए और ये मेरा काम बन गया। तो सुपर मून हमेशा हमें वो चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर कोई इवेंट आपका पड़ रहा है ड्यूरिंग सुपर मून इन द फ्यूचर, तो आपको ज़रूर वो चीज़ अचीव करनी चाहिए। ठीक है, स्पीक टू द गॉडेस। एक मैसेज और भी है कि जब फुल मून का टाइम होता है या सुपर मून का टाइम होता है तो हमें एक गॉडेस से असिस्टेंस लेनी है। ये कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं, तो लेट्स सी कि किस गॉडेस से आपको असिस्टेंस लेनी चाहिए। सेक्रेड स्पेस का कार्ड आया है। सेक्रेड स्पेस का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे स्पेस पे जाओ वो जो बहुत सेक्रेड हो। सिंस यहाँ पे जो मैसेज था वो किसी देवी का था, तो हो सकता है कि आप किसी देवी के स्थान पे जाएंगे। हो सकता है कि आप जिस देवी को मानते हो आप उस लोकेशन पे या उस जगह पे या फिर उनके मंदिरों में आप विजिट करेंगे। सेक्रेड स्पेस में फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे राधा रानी को बहुत मानता है तो वो वृंदावन जाएगा। तो इस तरीके का फर्क, ये एग्जाम्पल था। अगर आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं तो उसमें से जिस भी देवी को आप मान रहे हैं या जो भी देवी आपको गाइडेंस दे रही है, हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चले कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आप उस स्पेस में अपने आप को जाते हुए महसूस करेंगे और वहाँ पे जाकर आपको इन चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, क्रिएट एन ऑल्टर एंड विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। डेफिनेटली आपको एक सीक्रेट स्पेस पे विजिट करना चाहिए। आप जिस भी देवी को मानते हैं या फिर आपके घर में कोई मानता है तो ये मैसेज आपको अपने आप मिल जाएगा कि आपको कैसे करना चाहिए। Okay. The next card is Void of Course Moon. Nothing will come out of this situation. ये आपके बारे में था, more about you. Okay, so this card says more about your situation. No, definitely not about your situation, but about you. ये आपके लिए है। आपकी situation के लिए हम इसके बाद वाला कार्ड निकालेंगे। ये आपके लिए है और ये आपको बोल रहा हूँ कि जो चांसेस है आपकी लाइफ में बहुत डिमिनिशिंग, बहुत मतलब ना के बराबर आपको लग रहा है कि अगर मैं ये काम करूं तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा, तो उसके जो चांसेस है ना आपको बहुत कम लग रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा काम है या फिर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में जिसको लेकर आप ऐसे सोच रहे हो कि अगर मैंने ये काम किया तो आई डोंट थिंक ये वर्कआउट करेगा। बट सिंस यहाँ पे जैसे सीक्रेट स्पेस का कार्ड था, सुपर मून का कार्ड था, ऑल दिस कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव एंड ये बोल रहे हैं कि आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इवेंट आ रहा है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और इवेंचुअली आगे बढ़ना चाहिए। बट दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग समथिंग, बिकॉज जब भी वॉइड कोर्स ऑफ मून का कार्ड आता है तो इसमें क्या होता है, जो चांद होता है ना वो बहुत पीछे पीछे चला जाता है। तो इट्स लाइक बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें ये चांद दिखता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं कि हो सकता है आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम दिख रही हो, किसी चीज़ का आउटकम आपको लग रहा है कि इसकी चांसेस बहुत कम है, उस तरीके की एनर्जी है। दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स दैट समथिंग इज बेटर अराउंड द कॉर्नर। बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा है जो आपका वेट कर रहा है, जो होना आपकी किस्मत में लिखा था कि अगर ऐसा होगा तभी मैं ये काम करूँगा, ये जो भी होगा। ठीक है, इस कार्ड का एक और बहुत पॉजिटिव मैसेज ये है कि बिलीव दैट यू विल एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। अगर आपने मन में किसी चीज़ को ठान लिया है कि आप ये चीज़ करके रहेंगे और आपने हिम्मत दिखाई तो आपको वो चीज़ मिलेगी। दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज। एंड ऑल्सो दिस कार्ड ऑल्सो आस्क यू टू सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन। अब जैसे यहाँ पे ये मैसेज आया था कार्ड में दैट कनेक्ट विद द डिवाइन। हो सकता है कि अब आपको वो जो देवी है जो यहाँ पे मैसेज आ रहा था उससे आपको कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। वो जो हायर पावर है उनकी असिस्टेंस लेने की आपको ज़रूरत पड़ गई है और आप उनके हेल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
अब जो कार्ड है वो है आपके सिचुएशन के बारे में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके पास जो चैलेंज है आपका वो ये है कि आप बहुत इमोशनल होके सोच रहे हैं, आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे कि सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि ड्रीम्स नीड्स टू बी हैव अ वेरी प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सबसे पहले तो ये कार्ड जब भी आता है ये आपके बारे में जैसे बता रहा है सिचुएशन के बारे में, तो आपकी जो सिचुएशन है ना वो बहुत लेजी है, अभी बहुत मतलब आलस, मतलब सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा आपकी सिचुएशन में, कोई मूवमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है किसी भी साइड से। ये कार्ड आपको एक और चीज बोलता है कि चेजिंग मनी विल नॉट वर्क दिस टाइम। ओके, यू रियली नीड टू चेज अ ड्रीम। अगर आपको कुछ पैसे कमाने, अगर आपको कुछ बड़ा सोचना है तो आपको उसके लिए ना एक सपना होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। ये जो मैसेज है इसके साथ एक और मैसेज मुझे मिलता है, वो ये है कि अगर आपका कोई व्यक्ति है या जो कोई इंसान है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप पहले सोचो, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक हद तक ज़रूरी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आपको उसको पाने के लिए या आपको उसके पास जाने के लिए ना एक ड्रीम होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए अपने अंदर। अगर किसी व्यक्ति को देखकर या फिर सोचकर आपके अंदर वो जुनून है तो आप उस व्यक्ति को खोने से थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, ये कार्ड आपको बोल रहा है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट जेलेसी। फुल मून इन टॉरस ऑल्सो टॉक्स अबाउट जेलेसी। हम कई बार लोगों को देखते हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस है या फिर किसी भी तरीके की कोई तरक्की है या उनके पास इतने लोग हैं या फिर उनके लुक्स बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो हम लोगों के मन में जेलेसी उठती है एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। इससे क्या होगा, अगर आपके मन में जेलेसी आएगी तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी और उससे आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ट्राई कि आप जेलेसी ना लें और अपने प्लान्स को, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप उसको प्रैक्टिकली सोचो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज न्यू मून इन एरीज एंड दिस टॉक्स अबाउट योर होप्स एंड फियर्स। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये कार्ड निकालकर, बिकॉज ये आपका, अभी मैंने बोला कि आपके प्लान्स को प्रैक्टिकली आपको सोचना चाहिए, उसको उतारना चाहिए कि मेरे को कैसे क्या करना है, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, दैट्स व्हाट द कार्ड सेज। जो आपका होप्स एंड फियर्स है, आपको जो उम्मीद है और जो डर है आपके मन में, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये किया इसका आउटकम नहीं आया या फिर क्या होगा अगर मैं करूँगा। समटाइम्स क्या होता है ना, हमें पता नहीं होता जब तक हम वो चीज़ करते नहीं है। ओके, एक मेरे को बहुत खूबसूरत कोट याद आ रहा था, अब मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। उसमें था कि वी नेवर नो अंटिल वी डू समथिंग, ऐसा कुछ था कि हमें हमें तब तक वो काम नहीं पता चलेगा या हमें तब तक अपनी पोटेंशियल पता नहीं चलेगी जब तक हम वो काम करके नहीं देख लेते। तो आप एक बार अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखिए, एक बार आप उस डर में उतर के देखिए, हो सकता है कि आपका आपने जो ना सोचा उससे बढ़कर आपको आउटकम मिले। उसके लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, प्लीज अवॉइड बीइंग अ ब्रैश राइट नाउ। आप किसी पे भड़कने का या किसी तरीके का गुस्सा निकालने का या फिर मतलब किसी तरीके का बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रहा है मुझे, आई विल नॉट से नेगेटिव बट किसी तरीके का लाइक एरीज क्या होते हैं, एरीज में बहुत फायर होता है, गुस्से गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तो वो जो शांत वाली एनर्जी है ना, आप उस पर अपने आप को थोड़ा सा अमल करिए और इस सिचुएशन में अपने डर पे उतर के इस यहाँ पे पहुँचिए। ठीक है, ये जो कार्ड है ये आपको ये भी बोल रहा है कि कोई नया आदमी हो सकता है, कि कोई नया मेल आपके लाइफ में एंटर कर रहा हो या आ गया हो। मुझे नहीं पता कि आपको उसके आने से खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है, बट कोई ना कोई एक आदमी है जो आपकी लाइफ में अभी इस टाइम आया है और हो सकता है कि आपको उसके आने से डर महसूस हो रहा है किसी तरीके का, या फिर होप्स उठ रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में जैसे आपकी एनर्जीज रही हो कि आपकी दोस्ती किसी के साथ खत्म हुई हो और अब ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप सोच रहे हो कि अगर इसके साथ भी ये सेम साइकिल रिपीट हुई तो मेरा क्या होगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके,
This card also indicates about that do not think about giving up. Don't even think about giving up at this particular point of time. ठीक है, एरीज का जो साइन है वो पूरे जोडिएक में सबसे पहला साइन होता है. सो दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपको पूरा 12 मंथ का प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं क्या करूं. अगर कोई सिचुएशन यहाँ पे जैसे कार्ड्स के अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे या फिर बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जी रही, कोई कभी अच्छा होता था कभी बुरा हो जा रहा था, फिर कभी अच्छा होता कभी बुरा हो जा रहा है. अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ में स्टेबिलिटी आए, वो चीज़ स्मूथ चले, अच्छी चले, तो आपको 12 मंथ का प्लान बनाना पड़ेगा. अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या हम नहीं चाहते कि हम उसे खोएं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करें कि हम उससे दूर रहें. तो आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि आप कैसे क्या करें. बट डोंट थिंक अबाउट गिविंग अप दिस, डोंट इवन थिंक अबाउट गिविंग अप राइट नाउ प्लीज. ओके, द फाइनल आउटकम, ये पूरे सिचुएशन का जो सितंबर का लास्ट वीक है उसका फाइनल जो आउटकम आने वाला है, वी हैव द कार्डिनल मून, बी मोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. आई एम सो वेरी हैप्पी कि अभी तक आप सिर्फ प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने के ऊपर आए, देन यू टुक एक्शन अबाउट द सिचुएशन एंड नाउ यू आर बीइंग वेरी बोल्ड इनफ एंड यू आर मेकिंग द फर्स्ट मूव. हो सकता है कि एरीज आप अक्टूबर के स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट मूव लें किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए. एंड जब भी कार्डिनल मून का कार्ड आता है वो आपको जैसे यहाँ पे बोला गया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो ये डेफिनेटली ये मैसेज तो है ही कि एकदम नीडर हो के अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो कि आपका दिल क्या बोल रहा है, कैसे करना है चीज़. इस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए बीइंग रेकलेस. ठीक है, ये वाला जो कार्ड है आप देखेंगे कि कोई भी मून नीचे से बढ़ रहा है या फिर पूरा मून है, बट दिस टाइम मून ऊपर से आ रहा है. तो जब मून ऊपर से आता है तो बहुत स्लोली आता है. तो ये कार्ड भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पे आप कुछ भी काम हड़बड़ी में मत करना, आप अपना टाइम लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से आप अपना आगे बढ़ो और चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करो. ठीक है, आपकी सभी चीज़ें आपके फेवर में होंगी. एक और कार्ड, एक जैसे यहाँ पे बोल रहे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, दिस इज ऑल्सो अ मैसेज कि इट्स टाइम फॉर योर एक्शन. ओके, आप अपने एक्शंस पे ध्यान देना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. ऑल्सो दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप गणेश भगवान से अपने लिए गाइडेंस मांग सकते हैं कि लॉर्ड गणेश आपको गाइडेंस दे और असिस्ट करें अपनी लाइफ में. कि आपका जो भी सितंबर का वीक है, आप उसके लास्ट में जो आप ये बोल्ड मूव कर रहे हैं, तो आप कोई काम शुरू कर रहे हैं. हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप कोई काम करने वाले हो किसी सिचुएशन में, फर्स्ट टाइम आप कहीं कहीं जाने वाले हो सकता है ये जो सीक्रेट स्पेस में आप जाने वाले हो ये फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान का नाम ज़रूर लेते हैं. तो लॉर्ड गणेशा आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर योर एरीज. अगर आपको रेजोनेट हुआ हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना. आपकी रीडिंग देख के मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अभी अगर आपकी लाइफ में कुछ स्टैग्नेशन है, कोई चीज़ में मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो डोंट गिव अप. ठीक है, क्योंकि जैसे ही फ्यूचर के कार्ड्स आने शुरू हुए मुझे काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा है. आपके जो प्लान्स हैं उसमें प्रैक्टिकली आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली आप उसमें एकदम एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी. सो या दिस इज़ ऑल आई गॉट फॉर यू. अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना. बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय.